नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौमी असम्बली की 3 सीटों के हवाले से और उससे जुड़े हुए जो सूबाई असम्बली के 6 हल्के हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किन किन उम्मीदवारान को टिकट देने के हवाले से फाइनल फैसले कर चुकी है। नाज़रीन, ये इतलात इंतहाई रिलायबल सोर्सेज से हैं, ये पार्टी के अंदरूनी ज़राए भी हैं और कुछ इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे कल से जो एक वाक़या वायरल हो रहा है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ फ़ारूक के दरमियान कन्वर्सेशन हुई और जिस तरह से एक बाप और बेटे के रिश्ते के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने डिफ़ाइन किया, ये यकीनन एक काबिल तकलीद और काबिल तारीफ़ अमल है और जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन दूसरी जानब ये निशानी है कि कोई भी शख्स जो वफ़ादार हो, इस्तकामत रखता हो, जो लॉयल हो, उसके साथ उसकी कदर मंज़लत, उसका जो वक़ार या उसका जो कद है वो कितना बड़ा होता है। ये कल आप सब ने देख लिया कि मियाँ फ़ारूक किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ उनके बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से उनके बेटे को समझा रहे थे और किस तरह से ये सब कुछ आपने देखा। और आज से 2 माह कबल आपको सबको याद होगा जब मैंने इनके हवाले से एक वीलॉग किया था तो मैंने आपको बताया था कि मियाँ कासिम फ़ारूक जो हैं वो NA99 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया, मुझ पे पता है, और उनका कहना था कि जी मियाँ कासिम फ़ारूक छोड़ के मियाँ फ़ारूक को भी टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन आज जब उन्होंने ये देखा कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ ने इज़्ज़त अफजाई की, किस तरह से उन्होंने उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो ट्रीट किया, ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए उनके लिए भी जवाब है जो मुझे गलत कमेंट्स कर रहे थे। और क्योंकि हमारी जो इतलात होती हैं, जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो इंतहाई रिलायबल होते हैं और हमें पता होता है कि आगे हल्के में क्या होने जा रहा है। तो यही वजह थी। हाँ, उनके मुकाबले में देखें बहुत सारे उम्मीदवार आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है, जब वो सामने आ जाएंगे हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मियाँ कासिम फ़ारूक के अंदर मुझे वो चीज़, वो झलक नज़र आई थी। यही वजह थी कि मैंने उनका नाम लिया था कि बतौर MNA जो हैं वो अगले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। ज़ाहिर बात है उन्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करके अपने आप को मनवाना होगा। लेकिन उनके टिकट के हवाले से भी आलमोस्ट जो एक अफवाहें थी, जो एक बातें थी कि जी उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो भाई मैं खुद कहता था लोगों को कि भाई उनकी जगह पर टिकट मिलना किसको है। तो ये सारी चीज़ें, अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई। आखिरकार मियाँ कासिम फ़ारूक को जो टिकट है वो फाइनल अलॉट कर दिया गया है। नाज़रीन, आप आते हैं उनके नीचे वाले हलकों की तरफ। नीचे वाले हलकों में आप देखें तो वहाँ पर 3 उम्मीदवारान थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, जिनमें एक चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर, एक चौधरी सैफुल्लाह गिल और एक चौधरी खालिद परवेज़ गिल। नाज़रीन, इनके जो सियासी वर्क है या जो एक सियासी वर्थ है, इसके हवाले से आपने देखा था कि मैंने तकरीबन कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए। मैं मुख्तलिफ इनके हल्के के तकरीबन तमाम मैंने एरिया का विज़िट किया। इनके मुख्तलिफ चेयरमैन हज़रात, वाइस चेयरमैन हज़रात, नंबरदारान, इवन देन मैं हर एक गांव तक खुद पहुंचा और उसके बाद जो मैंने पूरा लुबे लुबाब निकाला था वो तकरीबन कोई 80 से 85% जो एक किस्म के जो नुमाया शख्सियात थे, जो एक किस्म की बिग गन्स थे हल्के की, वो तमाम की तमाम चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर के साथ जुड़ी हुई थी। नाज़रीन, अब भी इस वक्त तक भी मेरी जो इतलात हैं वो टिकट जो है वो चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर को ही दिया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है कि पार्टी के अंदरूनी ज़राए बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात, एक मैं आज आपसे ये एक बात आप लिख लें कि अगर चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर को अगर इस हल्के से टिकट नहीं मिलेगा, आप ये समझ लें कि फिर ऊपर वाली सीट भी ख़तरे में है और उसके साथ साथ PMLN के लिए एक बहुत बड़ा ये डरावना ख्वाब इसलिए होगा कि चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर ही वो उम्मीदवार थे जिन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया, यूथ को जो है इंगेज किया। और उसके साथ साथ जब से तकरीबन मेरे ख्याल में 27 सितंबर से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, मेरे ख्याल में अब 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के अंदर अंदर वो ऐसा शख्स था जिसने 5 साल जितना काम किया। और आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन को इकट्ठा किया, उसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी अकलीती बरादरी थी NA99 की, सब का वहाँ पे अपने डेरा पर कन्वेंशन मुनक्कद करवाया। उसके साथ साथ तमाम बरादरी को इकट्ठा किया और इतना ज़्यादा काम किया कि उनका काम सर चढ़ कर बोला। और यही वजह थी कि मैंने उनके साथ एक दिन जब गुजारा तो मुझे उनकी वर्थ का अंदाज़ा मज़ीद हुआ। और जिस तरह से उन्होंने डिजकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया वो यकीनन काबिल तारीफ भी था। और पूरे फैसलाबाद में मैं हर हल्के में जाता हूँ, हर हल्के में काम करता हूँ, इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना ज़्यादा यूथ का इंगेज होना किसी भी उम्मीदवार के साथ मुझे नज़र नहीं आया जितना अज़हर जावेद गुज्जर के साथ आया था। तो बहुत सारे हल्के इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि जी टिकट जो है वो शायद गिल बरादरान में से किसी को दिया जा सकता है। तो गिल बरादरान इस वक्त तक मेरी इतलात के मुताबिक इंतहाई कमज़ोर है। आप सिर्फ और सिर्फ
मैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी कहूँगा कि आप तीनों अशखास के सोशल मीडिया पेजेस देखें, आप इनके अकाउंट्स चेक करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। पिछले 3 महीने में मैं ज़ाती तौर पर इनके बहुत सारी तीनों कैंडिडेट्स की देख चुका हूँ, और जिस तरह लाइव रोज़ाना आना, जिस तरह लोगों को इंटैक्ट करना, लोगों के सवालात लेना, जिस तरह चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर ने काम किया, तो वो कोई भी ना कर सका। तो यही वजह है कि इस वक्त तक मेरी जो इतलात है वो टिकट जो है वो चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर को ही दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो उनका दूसरा हल्का है, वहाँ पर इस वक्त तक चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर, जब मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया, वहाँ पर लोगों ने चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर के हवाले से, मैं कहता हूँ कि तकरीबन कोई 50-55% लोग थे जिन्होंने चौधरी जाहिद इमरान गुज्जर का नाम लिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी जो उम्मीदवार थे वो PTI के थे या IPP के थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इनका नाम लिया गया। और जो मैंने दूसरा चेयरमैन हजरात या बाकी लोगों से मिलने वाला जो मेरा एक किस्म का प्रोग्राम होता है, उसमें जो तौसीफ नवाज खान थे, उनका नाम सामने आया। तो इस वक्त तक ये दोनों उम्मीदवारान के दरमियान ज़रूर एक किस्म का मुकाबला है, लेकिन टिकट जो है पार्टी, जारी बात है, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात करके इसमें ऐसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि हमारे सारे दोस्त होते हैं, पार्टी जिसको भी टिकट दे तो जारी बात है हमने तो उसकी इतला सिर्फ आप तक पहुंचानी है। तो अभी तक ये दोनों नाम जो हैं ये फाइनली डिस्कस भी हो रहे हैं, कंसीडर भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर एलिमेंट ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए। सीट एडजस्टमेंट की मद में चौधरी अली अख्तर को, चौधरी बरादरान को एक जड़ावाला के हल्के में और एक इधर जो है सीट एडजस्टमेंट के नाम पर उनको जो है अब्लाइज कर दिया जाए। तो अभी तक ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो नाम डिस्कस हो रहे हैं ये दोनों ही हैं, और इन दोनों के हवाले से हो सकता है कि पार्टी अगले 1-2 दिन में फैसला कर दे। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो ख़ास तौर पर आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो तलने वाला से हमें देखने में आई। वहाँ पर टिकट तो अली गौहर बलोच को एक किस्म का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उसके साथ साथ जाफ़र अली होचा हैं और सफदर शाकर, इन तीनों उम्मीदवारान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट अलॉट आलमोस्ट कर चुकी है। लेकिन वहाँ पर जो नई एंट्री आज हुमायूं अख्तर खान की हुई है, वो एक किस्म का वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के हलकों के लिए भी, तांदने वाला के लिए भी इंतहाई ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि हैरान कुन खबर ये इसलिए थी क्योंकि वो IPP के प्लेटफार्म से आज बाकायदा खुद आए और ख़ुद उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए। तो ये एक बिल्कुल नया सरप्राइज़ तांदने वाला के लिए था कि वहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट जो लाहौर की अपनी सीट, एक किस्म का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर तांदले वाला में क्यों इलेक्शन लड़ने आ रहा है। कहीं ये सीट एडजस्टमेंट तो नहीं है, कहीं ये IPP जो है यहाँ पे अली गौहर की कुर्बानी तो नहीं मांग रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी ज़ेर गर्दश हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अली गौहर खान बलोच और जाफ़र होचा और सफदर शाकर इस हल्के से फाइनलाइज हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो NA 98 की बात करें तो वहाँ पर MNA के लिए चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर जो हैं उनको टिकट अलॉट कर दिया गया है, और भाई ये कन्फर्म रिपोर्ट है। और उसके साथ साथ जो नीचे हल्का था वहाँ पर जो चौधरी आरिफ गिल हैं, क्योंकि मैंने उनके वर्थ के हवाले से, उनके काम के हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और उनकी जो पार्टी में शमूलियत चंद दिन कबल हुई है वो भी सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि वहाँ पर कोई भी, और जिस तरह मैं बात कर रहा था चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर की, कि वहाँ पर अगर चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर के अलावा किसी को टिकट दिया जाता है तो नून लीग वहाँ से बुरी तरह हार जाएगी। यही बात यहाँ पे चौधरी आरिफ गिल के हल्के में भी ऐसी ही है। अगर चौधरी आरिफ गिल के अलावा किसी भी बंदे और को यहाँ पे टिकट दिया जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे सफदुर रहमान साहब हैं या कोई और नाम भी, हाफिज सईद साहब या किसी को भी ले लें, अगर किसी और को टिकट देती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हल्का भी बुरी तरह हार सकती है। तो यही वजह है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक चौधरी आरिफ गिल जो हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो कन्फर्म है। और उसके साथ साथ राव काशिफ रहीम के हवाले से मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि वो वाहिद उम्मीदवार थे जिसे कहते हैं कि जो शुरू से लेकर अब तक एक किस्म का उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपनी कैंपेन की बल्कि MNA की शदीद मुखालफत के बावजूद अपने आप को इस हद तक जिंदा रखा कि पूरी पब्लिक उनका नाम लेती है। मेरे हर सर्वे में मैं जहां भी गया वहां पे राव काशिफ का नाम मेरे सामने आया। तो राव काशिफ रहीम इंतहाई मजबूत उम्मीदवार और इंतहाई ज्यादा जिसे कहते हैं कि कमिटेड पार्टी वर्कर रहे, और यही वजह है कि पार्टी जो है, हाँ एक चीज है, अगर अब भी, क्योंकि आज MNA जो शहबाज बाबर गुज्जर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि अभी तक जो हमारा उस टिकट पे फैसला नहीं हुआ, तो अगर खुदा ना खास्ता ये टिकट अगर मिसाल के तौर पे पार्टी किसी और उम्मीदवार को देती है तो ये पार्टी नून लीग ना सिर्फ अपना MNA हार जाएगी बल्कि MP की सीट भी आ जाएगी, क्योंकि राव काशिफ यहाँ पर इंतहाई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ये जो 3 हल्के हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो एक कंटिन्यूटी है वो यही है कि इस वक्त तक जो मजबूत उम्मीदवारान हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किन किन लोगों का यहाँ पर एक नेटवर्क है। आप देखें कि ऐसे लोग पार्टी को चाहिए जो यूथ को इमोबलाइज कर सकें, यूथ को इंगेज कर सकें। जिस तरह मैंने चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर की मिसाल दी कि वो ऐसा शख्स जिसने मेरे ख्याल में 3 महीने के अंदर
5 साल वाला काम किया। اور یہی وجہ تھی کہ آج میں کہتا ہوں کہ میں ان سے ہو سکتا ہے میرے ذاتی بے شمار اختلافات ہوں، مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ بطور کیا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ورکر ان کا سٹائل نہ اچھا لگے، ان کی بات اچھی نہ لگے، لیکن ایک چیز مجھے ماننی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک قسم کا وہ پورے فیصل آباد میں جب بھی نظر دوڑاتا ہوں یقین مانیں کہ مجھے جس طرح کہ انہوں نے یوتھ کو اکٹھا کیا، جس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فن ان کے پاس ہے، ابھی تک پورے فیصل آباد میں بدقسمتی سے کوئی بھی سیاستدان سامنے نہیں آ سکا، سوائے دیکھیں ان کو لوگ اکٹھے کرنے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ریلیز کی رینکنگ جاری ہوئی تو ایک طرف 7 بندے تھے ناظرین جن کی ریلی نمبر 1 آئی تھی مسلم لیگ نون کی، وہ عابد شیر علی گروپ کی، وہ 7 بندے تھے، میاں طاہر جمیل، اسرار احمد منع خان، خواجہ رضوان صاحب اور ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ چوہدری اظہر جاوید گجر تھے جن کی وجہ سے یہ میاں قاسم فاروق کی ریلی دوسرے نمبر پر آئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ تقریباً 5 سے 7 ہزار لوگ جو تھے وہ یہاں سے گئے لاہور کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جتنا بڑا جلسہ کیا اور جتنے بڑے کنونشن، اقلیتوں کا کنونشن کیا، ہر جو سیکٹر کے لوگ، ہر برادریوں کے لوگوں کا، ہر طرح کے لوگوں کا، تو یہ چیزیں جو ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں چوہدری عارف گل کے حوالے سے، جس طرح کاشف رحیم کے حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے ایسٹ ہوتی ہیں۔ تو ایسے امیدواران کو جو ہے وہ ہر صورت میں پارٹی کنسیڈر بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ تمام امیدواران جو ہیں وہ ٹکٹ کے حوالے سے ان کو گرین سگنل بھی دے دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔